नमस्ते, मैं महेश जैन। आइकॉन स्टील बिल्ड आइकॉन के इस विशेष मुलाकात में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जिन्होंने अपने जीवन में एक बड़ा मकाम हासिल किया, एक ऐसी शख्सियत से हम मिलने वाले हैं, आर्किटेक्ट भरत काबरा सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिन्होंने 1999 में छत्रपति संभाजीनगर से अपनी डिग्री पूरी की और 25 साल के इस कार्यकाल में 500 से भी ज़्यादा बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए और हाल ही में सर के 11 प्रोजेक्ट्स अभी शुरू है। तो सर, आज तक का आपका ये सफ़र कैसा था? सफ़र बहुत ही बढ़िया रहा जी। इसमें हमारे क्षेत्र में ये कहा जाता है कि कोई भी क्षेत्र ऐसे होते हैं, बहुत सारे क्षेत्र ऐसे होते हैं जिसमें आप करते हो लेकिन आपको ये सेटिस्फैक्शन नहीं रहता कि आपने कुछ ज़िंदगी में क्रिएटिव किया है। जी। ऐसा कहा जाता है आर्किटेक्चर एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे आप कुछ निर्माण करते हो। ये सुख सिर्फ औरतों को दिया गया है भगवान की ओर से कि आप कुछ निर्माण करते हो। सही। वो आर्किटेक्ट भी वो काम करता है और वो नई चीज़ें जब निर्माण करता है तो ये वाली फीलिंग आती है कि चलो हमने अपने खुद के दम पे कुछ अच्छी चीज़ें की है, कुछ डिज़ाइन किया है, कुछ एग्जीक्यूट किया है और कुछ करके दिखाया है। जी सर, आपके अभी जो भी प्रोजेक्ट्स है उसके बारे में भी थोड़ा सा प्लीज़ बताइए। मेरे लाइफ की शुरुआत जब मैंने आर्किटेक्चर की थी वो 1999 ईयर में मैं पास आउट हुआ। मैं JNEC औरंगाबाद का स्टूडेंट हूँ। ओके। वहाँ से पास आउट होने के बाद मैं करीब 4 साल तक मैं पूना और मुंबई में प्रैक्टिस किया सीनियर आर्किटेक्ट्स के हाथ के नीचे। ये सिर्फ एक्सपीरियंस लेने के लिए था। जी जी। उसके बाद में मेरा जो अभी जो प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं उसमें ये सब चीज़ों का इन्फ्लुएंस आज भी आप देख सकते हैं। जो भी काम मैं करता हूँ उसके यूनिक डिज़ाइन मैं खुद तैयार करता हूँ और खुद ही एग्जीक्यूशन के वक्त बहुत ध्यान से उसको एग्जीक्यूट करा के लेता हूँ। ओके सर, ठीक है। आपके इस क्षेत्र में आने के पीछे किसकी प्रेरणा थी? प्रेरणा ऐसा था कि बचपन से मेरा माइंड क्रिएटिव था। ये इस चीज़ का अप्रिसिएशन मुझे हर वक्त, हर समय, हर वक्त मिलता रहा जी। और काफ़ी एक्सपर्ट लोगों से मैंने उस समय जब राय ली थी तो यही मुझे एडवाइस दी गई थी कि आपके लिए ये फील्ड बहुत अच्छी है जी। और इसमें मेरे खास करके मेरे बड़े भाई है जी, उनकी बहुत प्रेरणा रही है जी। उनके कारण मैं इस फील्ड में आया। ओके सर, ओके। निर्माण में आर्किटेक्ट एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इस संदर्भ में आपका क्या कहना है? बिल्कुल सही बात है। निर्माण में हम देखते हैं कि कई सारे प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जो प्रोजेक्ट बोल के एग्जीक्यूट भी हो जाते हैं मगर होने के बावजूद भी उसमें वो ग्रेस, वो चीज़ नहीं दिखाई देती जो दिखनी चाहिए। जो एक आर्किटेक्ट निर्माण करता है हर चीज़ का विचार करके, जैसे खूबसूरती का, फंक्शनैलिटी का। अगर आप जो चीज़ बना रहे हैं उसके अंदर आपके जो आप काम कर रहे हैं उसमें फंक्शनैलिटी अगर अच्छी रहे, प्लानिंग अगर अच्छी रहे तो उसका जो एग्जीक्यूशन होने के बाद में जो इफेक्ट देखने को मिलता है उसकी बराबरी और कोई नहीं कर सकता। इसलिए ऐसा मैं मानता हूँ कि जो प्लानिंग पहले करके काम करते हैं उसका कोई जोड़ नहीं है। यस। अभी प्लानिंग का सवाल निकला ही है तो ये जो अगला सवाल है सर, प्री प्लानिंग के बारे में है। तो निर्माण शुरू करने से पहले इसकी रचना या जो भी डिज़ाइन बोलते हैं हम, लेआउट जिसे कहते हैं, वो कितना महत्वपूर्ण है? बहुत महत्वपूर्ण है। कई जगहों पे ऐसा होता है कि पूरा विचार करके काम नहीं किया जाता। मैंने कई जगहों पे कई लोगों के ऐसे प्लान्स देखे हैं जो प्लान्स हम देखने के बाद में ऐसा लगता है कि जब एग्जीक्यूट हो जाएंगे तो ये शायद वर्केबल नहीं रहेंगे। ऐसा मुझे कई बार लगता है। होता ऐसा है कि विचार हम लोग कर लेते हैं किसी रूम का, इसका, और हम लोग क्या करते हैं रूम बनाने के बाद में खिड़की सेंटर में दे दिए, कर लेते, लेकिन बाद में जब हम देखते हैं प्रैक्टिकली तो एक साइड में पूरे 2 फीट के जब समझो अलमारी की पूरी लाइन लग जाती है तो वही खिड़की ऐसा लगता है कि ऑफ सेंटर होगी। तो ये चीज़ जो है अगर आप एडवांस स्टेजेस में जब प्लान कर लेते हो तो उसको आपको ये सारी चीज़ें जब बनती है, जब एंड रिजल्ट देखते हैं आप, तो वो खूबसूरत किस तरह से लगनी चाहिए उसके लिए बहुत महत्व रखता है कि आप उसको एडवांस प्लानिंग करें। जी सर। जस्ट एक उदाहरण दिया, ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो इसमें ध्यान देने योग्य है। ओके सर, कंस्ट्रक्शन में जो भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अनस्किल्ड लोगों को साथ में रख के काम करते हैं, तो ये कितना हानिकारक है? बहुत हानिकारक है जी। इनफैक्ट जो व्यक्ति को इस चीज़ का नॉलेज नहीं है उसके लिए 2 ही एडवाइस है। एक तो उसने जो सीनियर है उनकी पूरी बात सुननी चाहिए। अगर वो नहीं सुनते हुए अपने मन से अगर कोई काम करते हैं तो इससे ज़्यादा क्षति हमारे क्षेत्र में किसी चीज़ इससे ज़्यादा क्षति नहीं हो सकती। उदाहरण के लिए अनस्किल्ड व्यक्ति अगर सोचता है कि ऐसे नहीं वैसे होना चाहिए, या उसकी अगर कोई अपनी राय है और उसके ढंग से वो अगर काम करता है जी सर, तो ये योग्य नहीं रहता।
और उसकी वजह से काफी नुकसान होने की संभावनाएं रहती है, बनी रहती है। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां ऐसा होता भी है। कई कंस्ट्रक्शन होने के बाद में ध्यान में आता है कि ये पायरी चढ़ते चढ़ते सर लग रहा है। ये सारी चीजें अनस्किल्ड लोगों से काम करवाने की वजह से ही होती है। सही। कम गुणवत्ता वाले सामग्री का उपयोग करने से निर्माण में क्या खतरे हो सकते हैं? बहुत खतरे हो सकते हैं। ऐसा हमने भी एक दो जगह पे देखा था कि हमारे सजेशन देने के बावजूद भी जो काम है वो दुय्यम दर्जे का वहां पे बद पीछे कर लिया गया, जिसके वजह से बाद में चलकर उनको उसकी क्षति क्या होती है ये पता चली। जैसे उदाहरण के लिए रेती को हमने बताया था कि ये इसके अंदर मिट्टी मिली हुई है, इसे वापरिएगा नहीं, तो उन्होंने फिर भी वापरा, तो बाद में जैसे ही काम हुआ उसके 1 साल के अंदर सारे पपड़ियां निकल गए। अरे ये चीजें होती है। तो जो काम का मटेरियल है उसको जिस फॉर्म में होना चाहिए उसी फॉर्म में अगर आप रखेंगे तो कभी भी उसकी जो गुणवत्ता है वो हमेशा पूरे काम की और आगे जब अपने बिल्डिंग की लाइफ, ये सब चीज़ों पे बहुत इफेक्ट होता है इन चीज़ों का। ओके सर, निर्माण में शॉर्टकट्स का उपयोग करना कितना खतरनाक हो सकता है? शॉर्टकट का भी उपयोग करना बहुत हानिकारक हो सकता है, क्योंकि हर चीज़ स्पेसिफाइड है, हर चीज़ का एक पीरियड होता है, हर चीज़ का समय तय है। जैसे आप अगर समझो कोई स्लैब डाल रहे हो तो उसके लिए सेंटरिंग कितने दिन रखना है उसका स्पेसिफिकेशन है, उसको क्यूरिंग कितने दिन करना है उसका स्पेसिफिकेशन है। आजकल सारी चीजें कमर्शियल हो चुकी है, तो लोग जितना जल्दी हो सके उसमें से निकलना चाहते हैं, फास्ट जल्दी से जल्दी सेंटरिंग खोलना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी क्यूरिंग से बाहर निकलना चाहते हैं। ये सारी चीजें जब हम करते हैं तो इसका लॉन्ग टर्म में बहुत नुकसान होता ही है। जी सर, निर्माण में स्टील का महत्व क्या है और इस पर आपकी क्या राय है? स्टील तो सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट है बांधकाम में, जो कि हम ऐसा कहेंगे कि किसी भी ढांचे की रीढ़ की हड्डी है, और इसकी वजह से ही जो बिल्डिंग की स्ट्रेंथ है, उसकी लाइफ है, वो सब कुछ उसी पे डिपेंड करती है। जी। तो स्टील जो है मेरे ख्याल से तो सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में। जी। और उसकी गुणवत्ता, आपने गुणवत्ता का सवाल पूछा था। जी। गुणवत्ता उसकी इसलिए भी महत्व रखती है क्योंकि अगर आप दुय्यम दर्जे का स्टील वापरते हैं तो जो स्पेसिफाइड आईएस कोड के हिसाब से काफी स्पेसिफिकेशन होते हैं स्टील में। जैसे कि आउटर कोर जो है वो हार्ड होना चाहिए, इनर कोर सॉफ्ट होना चाहिए। मैं जानता हूं कि आइकॉन्स की स्टील में वो सारी खूबियां है। ये चीजें बहुत बहुत ज्यादा मायने रखती है। लॉन्ग टर्म अगर आप देखेंगे तो ये कंस्ट्रक्शन के लाइफ के लिए, उसके स्ट्रेंथ के लिए बहुत ही उपयोगी चीजें होती है, और ये महत्व बहुत ज्यादा रखती है। ओके सर, आपने आइकॉन स्टील का उपयोग किया है? हाँ, हमारे काफी प्रोजेक्ट में आइकॉन स्टील आया है। जी सर। और उसकी गुणवत्ता के बारे में मुझे अच्छी खासी जानकारी है और बहुत बढ़िया स्टील है। कंपनी की सर्विस के बारे में क्या कहेंगे आप? सर्विस और फॉलोअप आप लोगों का काफी अच्छा रहता है। जी सर। और बिल्कुल जैसे एक बार कोई आपको थोड़ा सा भी कोई इंफॉर्मेशन चाहे या फिर सर्विस चाहे तो आपकी तरफ से बिल्कुल फॉलोअप बहुत अच्छा होता है। मेरा अनुभव अच्छा है आपके साथ। जी सर। घर या बड़े प्रोजेक्ट के निर्माण में अनुभवी आर्किटेक्ट के बिना नुकसान क्या हो सकता है? जैसे मैंने बताया आपको कि अगर कोई भी चीज़ कर रहे हैं, हम समझो एक मल्टी करोड़ प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसमें अगर इनिशियल स्टेज पे हमने जो एफर्ट्स लगाने हैं प्लानिंग में, एग्जीक्यूशन में, वो इनिशियल स्टेज पे जो लगाए वाले हमारे एफर्ट है वो आपको प्रोजेक्ट के कंप्लीशन के बाद में बहुत अच्छे से समझ में आते हैं कि इसमें कितना एफर्ट लगाया गया है, कितना खूबसूरती से प्लान किया गया है। और इन टाइम शुरुआत से इन सब चीज़ों का प्लान करने का जो फ़ायदा है वो इमेंस है, उसकी कोई बराबरी नहीं हो सकती। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आपने काम शुरू कर दिया और उसको फिर आप धीरे धीरे जैसे एग्जीक्यूट हो रहा है वैसे प्लान कर रहे हैं। ऐसी चीज़ों से काफ़ी सारे नुकसान होने की संभावना रहती है। प्रोजेक्ट जैसा आपने चाहा है वैसा नहीं बनने की संभावना रहती है। फिर आप जैसे एडजस्टमेंट वाला जो काम है वो कभी भी क्षति पहुँचा सकता है लंबे रन में। तो मेरा ऐसा मानना है कि प्री प्लानिंग के सिवाय काम ही नहीं करना चाहिए। ओके सर, इस क्षेत्र में आने वाले जो भी युवा आर्किटेक्ट्स हैं उनको आप क्या सलाह दोगे? मैं ये सलाह दूंगा कि ज़माने के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से आगे आपका एक्सपीरियंस बहुत मायने रखेगा। शुरुआत में इस पूरे जो बांधकाम क्षेत्र में है उतरने की गड़बड़ ना करे, अनुभव काफ़ी अच्छा ले पहले सीनियर लोगों के हाथ के नीचे। उसके बाद में जब आपको ऐसा लगने लगे कि भाई मेरा अच्छा हैंड हो गया, उसके बाद में भी 2-3 साल आप अनुभव लेते रहे। और उसके बाद में जब आपको ऐसा लगे कि बस अब मुझे कुछ ज़रूरत ही नहीं है, अगले 10, 20, 30 साल तक मुझे ऐसे मार्केट में मैं अपने
खुद के दम पे कुछ कर सकता हूँ, तब आप मार्केट में उतरे, ताकि शुरुआत से ही आपके काम को सराहा जाए। ये फील्ड जो है, ये फील्ड है सिर्फ और सिर्फ माउथ पब्लिसिटी की। जी। आप अगर पहले 2-4 प्रोजेक्ट खराब कर देंगे तो आपका नाम पे वो इफेक्ट होता है और लाइफ टाइम वो आपको उस चीज़ को लेके चलना पड़ता है। तो मार्केट में उतरने से पहले मैं यही सलाह दूंगा सारे नए आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स जो आते हैं इस क्षेत्र में, कि वे उतरने की गड़बड़ ना करें। आप अपना अनुभव पहले पूरा ले, उसके बाद में इस क्षेत्र में आने का विचार करें। क्या बात सर, आइकॉन कंपनी के बारे में कुछ कहेंगे? आइकॉन कंपनी का, जैसे इसके पहले आपने सवाल पूछा था, आप लोगों का फॉलोअप, आप लोगों की सर्विस बहुत बढ़िया रहती है। और हमारे को आज तक जो भी हमने, जहाँ पे भी, जो भी साइट पे हमने आइकॉन स्टील वापरा है, उसका अनुभव मेरा बहुत ही अच्छा रहा है। जी। और मैं यही आपको शुभेच्छा देता हूँ कि जो आपने ये पूरा, जो आज आप ये सब इंजीनियर, आर्किटेक्ट्स लोगों की जो आप इंटरव्यू लेके एक अच्छा प्रयास कर रहे हैं कि भाई आप सभी को ये जागृत करना चाहते हैं कि क्षेत्र में कैसे चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। जी। मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा। आपका एक बहुत यूनिक प्रोजेक्ट लिया है आपने हाथ में, मैं आपको उसके लिए बहुत बहुत शुभेच्छाएं देता हूँ। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, आज तक का आपका सबसे बढ़िया प्रोजेक्ट कौन सा है, सबसे स्पेशल आइकॉनिक प्रोजेक्ट? मेरे ऐसे काफ़ी प्रोजेक्ट है। नांदेड़ में, सांगवी में श्याम मंदिर जो है, जी। वो पूरा की पूरा मेरा डिज़ाइन है, मेरा एग्जीक्यूशन है। क्या बात। और उसके बाद में नांदेड़ के ही और ये प्रोजेक्ट है, एक मिनट, कौन सा, एक मिनट, दूसरा एक और है, एक महादेव मंदिर है, शीरड बोल के गांव है, यहाँ से हदगांव के पास में, नियरली 70 किलोमीटर्स। वहाँ पे भी एक टेम्पल प्रोजेक्ट है। ये काम देख के वो काम दिया था, तो इससे बेटर वो भी मंदिर है। अगर वो जाके 70 किलोमीटर दूर देखेंगे आप, या फिर मैं देखता हूँ, मेरे को अगर कोई फोटो मिलते हैं मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जरूर जरूर सर। तो जरूर सर। वो एक है। और इसके अलावा नांदेड़ में जो अपने VIP रोड पे सहकार संजीवनी नाम का प्रोजेक्ट है, वो डिज़ाइन पूरा मेरा है, जहाँ पे अभी बुल्ढाना अर्बन बैंक है और बाजू में जना बैंक है, वो उसका पूरा डिज़ाइन मेरा खुद का है। क्या बात है सर। सर, अभी यहाँ से जिन लोगों को घर बांधना है या फिर कोई भी प्रोजेक्ट करना है बड़ा, तो उन लोगों के लिए आप क्या सुझाव दोगे? ये बोल दो, जैसे सवाल पहला था वही था, ये दूसरे लोगों के लिए जिनको भी घर बांधना है, प्रोजेक्ट करने हैं अभी। हाँ, जो प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, घर बांधना चाहते हैं, उनके लिए मेरी यही सलाह रहेगी कि घर बनाने से पहले आप जितनी मशक्क़त कर सकते हैं प्लानिंग पे, उसके डिटेलिंग पे, उसके फंक्शनैलिटी पे, उतना ज़रूर करें। हर चीज़ का ख्याल रखें। सबसे इम्पोर्टेंट घर में 2 चीज़ें होती है, एक होता है लाइटिंग और दूसरा होता है वेंटिलेशन। लाइटिंग यानी कि नेचुरल लाइटिंग, एंड वेंटिलेशन दैट इज़ ऑल्सो नेचुरल वेंटिलेशन। घर वही खूबसूरत कहलाता है जहाँ पे नेचुरल लाइट और नेचुरल वेंटिलेशन बहुत अच्छा है। जी। ज़माना मैकेनिकल का है, बड़े बड़े शहरों में ये सब संभव नहीं है, पर जहाँ पर भी ये संभव है, जैसे हमारा नांदेड़ उतना बड़ा शहर बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी आज भी हम लोग घर को प्रेफरेंस देते हैं। तो इन चीज़ों का अगर हम ध्यान रख सके कि नेचुरल लाइटिंग और नेचुरल वेंटिलेशन के साथ में घर हम अगर बना सके, तो इससे बेटर आपको कोई चीज़ सुख नहीं दे सकती कि आपके घर में हवा खेलती रहती है, लाइट रहती है। यही सबसे महत्व रखता है ज़्यादा। और इसमें कई सारे एलिमेंट्स है, जैसे अगर आप पूरे एक क्लाइमेटोलॉजी नाम का एक विषय है, जिसमें क्लाइमेट के बेस पे आपको घर जो है वो बनाना अगर आप कर सके, तो आपको जो भी, जैसे नेचुरल, जैसे सन पाथ है, उसके अलावा विंड का फ्लो है, अगर आपको पता हो कि किस दिशा से कौन से समय में हवा आती है, तो उस हिसाब से आप आपकी सारी चीज़ें डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके बेसिस पे अगर आपने सब कुछ काम किया, तो मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी सारी एनर्जी सेव हो सकती है, नेचुरल विंड फ्लोज मिल सकते हैं घर में, हीटिंग के प्रॉब्लम से हम छुटकारा पा सकते हैं। जैसे हमें पता होता है कि सुबह की जो रोशनी होती है, पूर्व से आने वाली रोशनी, उत्तर से आने वाली रोशनी, ये रोशनी को हम लोग पॉजिटिव मानते हैं, वेराज साउथ एंड पश्चिम की जो रोशनी है, ये चुभने वाली और सोलर रेडिएशन वाली रोशनी रहती है। इसमें काम करने में काफ़ी दिक्कतें जाती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये सारी चीज़ों को अगर मद्देनज़र रखते हुए काम करेंगे, प्लानिंग करेंगे, तो सभी लोग जो नया घर बनाना चाहते हैं उनके लिए बहुत बहुत फ़ायदे का रहेगा। जी सर, ज़रूर सर। आपने जो भी महत्वपूर्ण जानकारी बताई है उसका फ़ायदा ज़रूर लोगों को होने वाला है। आप यहाँ पर आए, अपना समय दिया, थैंक यू सो मच फॉर दिस। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। आपके जो भी प्रोजेक्ट्स हो गए उसके लिए हमारी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत बेस्ट लक। थैंक यू वेरी मच।